सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज भी हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल मैंने दिया था यूवीएफ में संबंध उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में। ऐसे ही आज है हमारा, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल और अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बड़े ध्यान से समझिए और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा प्रतिबिंब कहाँ रखा होगा तो वस्तु कहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले नंबर 1 में देखेंगे आप अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा तो देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी होगी, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी होगी, तब उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। तो ध्यान देंगे सभी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है और ये इसका हो गया ध्रुव और पर हमारा एफ है, ठीक। तो देखेंगे ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है और इसका ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस, ध्रुव। तो ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। तो यहां से इसका वक्रता केंद्र जो है, तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के ठीक बीच में ये एफ होता है और आप अनंत को इनके कुछ वक्रता त्रिज्या से कुछ अधिक दूरी पर ही ले सकते हो। मान लीजिए यहां मैंने अनंत ले दिया, तो स्थिति क्या हो गई हमारी, 1 नंबर पर ये हमारा अनंत पर वस्तु रखी होती है, अनंत दूरी पर। दूसरे नंबर पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो गई। तीसरी स्थिति हो गई हमारी, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। कितनी स्थिति हो गई, वस्तु को हम अवतल लेंस के अनंत बिंदु पर रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं कहीं भी, और वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु पर रख सकते हैं 4 नंबर पर, और हम डायरेक्ट फोकस बिंदु पर भी रख सकते हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच भी रख सकते हैं। अर्थात अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती हैं जिन जगहों पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो देखिए 6 में से 5 स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु हमारी फोकस बिंदु तक रखी होती है, फोकस बिंदु से इधर ही, तब तक हमारे प्रतिबिंब सभी उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और वस्तु की ओर ही बनते हैं। और वस्तु जितनी अधिक दूरी पर होगी उतना ही प्रतिबिंब छोटा होगा। पास आई उससे बड़ा, और ये सेंटर पर आ गई तो जितनी बड़ी वस्तु केंद्र पर रखी होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, समान बनेगा। फिर इससे आगे फिर अब बड़ा बनना शुरू हो जाता है। इससे आगे गई तो फोकस बिंदु से कुछ बड़ी, फोकस बिंदु पर गई तो बहुत अधिक बड़ी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जब बनती है तो इसका जब यहां रखी जाती है तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। 6वीं स्थिति आपको बताएंगे हम कैसे, कहां। तो देखिए डायरेक्ट याद करने के लिए, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर रखा बनता है, और जब फोकस बिंदु पर रखी होती है तो अनंत पर। एक नंबर से समझ में आ गया। यहां रखी होगी तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, और यहां रखी होगी फोकस बिंदु पर तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समझ में आ गया होगा। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी वस्तु तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखी होगी वस्तु तो
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आपकी समझ में आ गया होगा। एक नंबर पर रखी है तो एक नंबर पर बनेगा, 2 नंबर पर रखी है तो 2 नंबर पर बनेगा, और यहां 2 पर रखी है तो यहां बनेगा, और यहां रखी है तो यहां बनेगा। और नंबर 3 है हमारा, ये सेंटर पर रखी, वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा और यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वहां पर किसी भी बिंदु पर रखा है तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा, और जब वस्तु यहां रखी है तब प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 5 स्थिति तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हो गई, और इन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। 6वीं स्थिति की प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ी अलग है। ये आभासी बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो अब देखेंगे एक एक करके सभी की स्थितियों को हम कैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो नंबर 1, तो देखिए यहां मैंने अवतल दर्पण लिया और ये मुख्य अक्ष P बिंदु हो गया, F, ये C, और यहां अनंत हो गया। इतना समझ में आया। तो जब वस्तु अनंत बिंदु पर रखी होती है तो यहां से ऐसे किरण सीधी दर्पण तक जाती है, दर्पण से टकराकर ये फोकस बिंदु से होकर वापस आ जाती है, लौट जाती है, और वस्तु से ये अविलंब सेंटर से होकर गुजरता है। तो ये लगभग फोकस बिंदु पर ही काटती है परावर्तित किरण को। तो जिस बिंदु पर काटती है वहां हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ प्रतिबिंब A डैश B डैश बना A और B का। तो यहाँ हम देखते हैं मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है तो उल्टा बनेगा, ऊपर की तरफ होगा तो सीधा होगा, और लगभग फोकस बिंदु पर है, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है। कभी कभी इसका चित्र ऐसे भी बना देते हैं, ये हमारा अवतल लेंस है, दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, अनंत से पता नहीं किरण कहां से आ रही है, टकरा कर ये F पर फोकसित होगी। तो हम एक और किरण इधर से गुजार देते, ये टकरा कर F पर फोकसित होगी, तो F पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसे बिंदु का आकार कह देते हैं। तो ये चित्र भी है आपके लिए और ये भी है, यहाँ इसका सेंटर है। तो इसमें दोनों ओर से आने वाली किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस बिंदु पर काटती हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। तो ये दोनों ही चित्र आपके लिए हैं, तो आप दोनों में से समझ सकते हो। नंबर 2, आप हिंदी को समझ लेना। दूसरा नंबर, जब वस्तु हमारी, ये अवतल दर्पण हो गया, जब वस्तु हमारी अवतल दर्पण के F, यहाँ C और यहाँ अनंत, अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है। तो यहाँ हमने वस्तु रखी बीच में, तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से किरण गई, टकरा करके F से होकर वापस आई, और यहाँ से अविलंब C से होकर गुजरता है। तो जिस बिंदु पर काटते हैं वहां प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ कहाँ बना, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये दूसरी स्थिति हो गई। अब है हमारी तीसरी स्थिति। इधर ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु C और ये अनंत। अब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, तीसरे नंबर पर कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर। तो यहां से ऐसे किरण जाएगी, इससे परावर्तित होकर F पर होकर गुजरेगी, और यहां से अविलंब जाएगा, वो सीधा C से होकर गुजरेगा। तो देखो जब वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर, और वस्तु के बराबर
देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, और उल्टा है और वास्तविक है। समझ में आ गया होगा। अगली नंबर 4 है, ये दर्पण हो ही गया हमारा, ये ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ये अनंत। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं, देखो वक्रता केंद्र तक यहां से बहुत छोटी वस्तु बन रही थी प्रतिबिंब उसका, जब यहां लेके आए तो वस्तु से छोटा हो गया, वक्रता केंद्र पर रखा तो वस्तु के बराबर हो गया। तो जैसे जैसे नजदीक चले जाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है, सेंटर पर समान हो जाता है, सेंटर से आगे बड़ा। देखो बड़ा कैसे होता है। इस प्रकार से यहाँ डी बिंदु से परावर्तित हुई, एफ पर होकर लौटी किरण, और यहां से अविलंब कहाँ जाएगा, सेंटर से होकर, तो यहाँ काट करके ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये ए डैश बी डैश। तो देखो हमारा मूल नियम है, किरण को ले जाकर दर्पण से वापस करके एफ से होकर गुजारते हैं, और अविलंब को शीर्ष से लेकर सेंटर सी से होकर गुजार देते हैं, जिस जगह पर काटते हैं वहां प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब हमारा प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखो अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। अब हमारी दो स्थिति और बची। तो पहले तो देखो इधर देखेंगे, हमारी 5वें नंबर की स्थिति है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष ध्रुव एफ सी, और ये अनंत। तो जब वस्तु हमारी फोकस बिंदु पर रखी होती है ए और बी, यहां से किरण जाएगी, इससे टकराकर वापस एफ से होकर परावर्तित होगी। तो अब यहां से अविलंब हमारा सी से होकर आएगा, तो देखो ये अनंत पर काटा, ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु हमारी फोकस बिंदु पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा, जिसे हम आवर्धित कह देते हैं, बहुत बड़ा अनंत बिंदु पर वास्तविक बनता है। कितनी स्थिति बताते हैं, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत अधिक बड़ा और अनंत बिंदु पर वास्तविक, यानी आभासी या वास्तविक बन रहा है। दूसरे नंबर पर वस्तु से छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, या वस्तु के समान बन रहा है। दूसरी चीज बता दी। तीसरी कहां पर बन रहा है, तो ये हो गया। और चौथे नंबर पर उल्टा या सीधा बन रहा है। 4 स्थितियां हम बताते हैं। तो ये हो गई हमारे 5वें नंबर की। तो ये 5वें नंबर की में वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, और यथावत स्थिति में जब अनंत पर है तो बिंदु के आकार में, लगभग बिंदु के आकार में, बहुत छोटा, और जब एफ पर रखी होती है तब अनंत, लगभग अनंत पर बहुत बड़ा, आवर्धित कहते हैं इसे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी थी वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा था, और जब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है तो बड़ा बना है। वक्रता केंद्र पर रखी थी तो वक्रता केंद्र पर और समान बना है। ये 5 स्थिति हो गई। 6वीं स्थिति देखेंगे आप, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इधर ये ध्रुव एफ, देखो जितनी दूरी इसकी होती है उतनी ही दूरी सी की होती है, और यहां अनंत आप कहीं भी कर दीजिए। तो यहां हमने रखी वस्तु ए और बी, तो यहां से किरण गई, टकराकर कहां से होकर वापस आई, फोकस बिंदु से होकर।
और यहाँ ए से अविलंब कहां से आया, सी से होकर। तो देखो ये किरणें हमारी चौड़ी ही होती चली जा रही हैं, अविलंब और ये परावर्तित किरण, तो आगे कहीं काट तो पाएंगी नहीं। तो फिर हम इनका आवास कराएंगे दर्पण के दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाकर ये काट देंगी, तो यहां काटेंगी। तो देखो प्रतिबिंब कैसा रहा, वस्तु से बड़ा, अब पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा। अब कहां बन रहा है, पीछे कोई बिंदु नहीं है, तो हम कह सकते हैं दर्पण के पीछे। पहला आभासी बन रहा है, दूसरा सीधा बन रहा है, तीसरा वस्तु से बड़ा बन रहा है, और चौथा दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि पीछे कोई बिंदु नहीं है। तो ये रही हमारी अवतल दर्पण की 4 स्थितियां। आप वीडियो के माध्यम से इनको लिख लेना, इनके जो मैंने लिखाए हैं उन शब्दों को लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रतिबिंब की स्थिति। तो सभी की समझ में आ गई होंगी, चित्रों को बना करके इनकी हिंदियों को आप जरूर लिखिएगा, और वैसे लिख लोगे ये कन्फर्म है। यदि फिर भी आपको परेशानी आती है तो कमेंट करना, मैं आपको हिंदी लिख के भी आपको समझा। तो अब देखेंगे दूसरी स्थिति उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, तो पहले चित्र से समझें, एक चित्र से, उसके बाद में देखेंगे। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, इसका ये पी हो गया ध्रुव और ये मुख्य अक्ष। अब इसके लिए हमारा वक्रता केंद्र इधर आया, और यहाँ ये हमारा फोकस बिंदु हो गया, और ये आपको स्पष्ट इधर दिखाई देगा P। और यहाँ देखिए ये अनंत दूरी इधर आ गई और ध्रुव आ गया, तो केवल अनंत दूरी है, और क्या है, ध्रुव और अनंत के बीच। इसमें कितनी स्थिति हो गई, केवल 2 स्थिति हो गई। या तो हम अनंत पर रख देंगे, या अनंत और ध्रुव के बीच। इसे और अनंत को और दूर कर दें, अनंत, तो यहां रखेंगे वस्तु को अनंत पर, और इन दोनों के बीच में रख देंगे। वैसे ये सी से लगभग जितनी सी होती है उससे दूरी पर होती है, तो यहां रख सकते हैं आप। तो देखिए दोनों ही स्थिति में 1 2, ये यहां 2 स्थितियों में इसकी प्रतिबिंब बनते हैं। ये बिंदु ही हमारे पास 2 हैं, पीछे क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो इधर ही केवल वस्तु रखी जाएगी, दर्पण के पीछे से थोड़ी प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली स्थिति, जब हमारी वस्तु अवतल दर्पण के अनंत बिंदु पर रखी होती है, तो अनंत पर यहां रख देंगे ए बी। इस प्रकार से किरण गई, अब यहाँ दर्पण है, इससे टकराकर वापस चली जाएगी, तो हमारा आवास होगा फोकस बिंदु से होकर। इतना समझ में आया सभी की में। और अविलंब को हम कहां से गुजारेंगे, इसके सेंटर से होकर, तो लगभग हमारी क्या हुई, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बना। कहां बना, फोकस बिंदु पर। तो हम कह सकते हैं जब उत्तल दर्पण के अनंत पर हमारी वस्तु रखी होती है, तब उसका, अब देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है तो सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब लगभग फोकस बिंदु पर बहुत छोटा, कोष्टक में लिख सकते हो, बिंदु के आकार का बनता है। कितनी स्थिति बता दें, पहली आभासी, पीछे बन रहा है तो आभासी, दूसरी वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार में, 2 हो गई, तीसरी
लगभग फोकस बिंदु पर, और चौथी सीधा बनता है। ये 4 स्थितियां हो गई। अब दूसरी स्थिति में आप देखोगे नंबर 2, ये हमारा पी एफ सी अनंत। तो जब वस्तु हमारी अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है तब उसका किरण तो वापस चलेगी, हमारी एफ पर फोकसित होगी और ये सेंटर पर जाएगा तो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु हमारी अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच वस्तु से छोटा बनता है। देखो कहां बन रहा है, पहले तो आभासी बन रहा है, दूसरा सीधा बन रहा है, तीसरा ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बन रहा है और चौथा वस्तु से छोटा बन रहा है। 2 स्थितियां हो गई आपकी। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां हैं, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण की मुख्य रूप से आती हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ही स्थिति हैं। अवतल दर्पण की 5 स्थिति मैंने आपको डायरेक्ट याद कराई। 6वीं स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और इसमें अवतल में तो आभासी है, वैसे तो सभी वास्तविक हैं लेकिन आभासी है, लेकिन इसमें आभासी प्रतिबिंब केवल आभासी ही है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा और जरूर याद करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसका आखिरी जो हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, तो छोटी छोटी सी परिभाषाएं। वैसे यदि आप कहोगे तो लेंस की भी परिभाषा में, जो लेंस के सूत्र द्वारा यूवीएफ में संबंध हैं उनको मैं आपको करा दूंगा। दर्पण में तो करा ही चुका हूं, लेंस में भी यूवीएफ में संबंध दिए गए हैं, उनको यदि आपकी इच्छा रही तो करा दूंगा, नहीं तो दर्पणों के माध्यम से लेंस के भी हो जाते हैं। तो आप करिएगा अपने आप। तो देखते रहिए, आपकी समझ में पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान से बस पढ़ते चले जाइए और वीडियो को कभी भी इग्नोर मत किया करो, स्पष्ट रूप से उसे देखिए, समझिए, दोबारा देखिए। ये मेरा दावा है, आपकी समझ में पक्का आएगा और आप कभी भी विज्ञान में पीछे नहीं रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही।